सबसे पहले तो हम लोग पूर्वी चंपारण की धरती पर उपस्थित हुए हैं। शिवानी ब्यूटी पार्लर के सुमुहूर्त में हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए मंटू जी और सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पूर्वी चंपारण वासियों को धन्यवाद। और रह गया बात ये जो नेशनल मेकअप अवार्ड से जो सम्मानित हुई हैं इंटरनेशनल हाँ। तो ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस सब समस्याओं से लड़ते हुए अगर कोई बेटी कोई मुकाम हासिल करती है तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि पूर्वी चंपारण का तुरकौलिया जो है वह पिछड़ा इलाका आता है और यहाँ से एक बेटी निकलती है, सबसे पहले अपने आप को स्थापित करती है व्यवसाय में। एक शिवानी ब्यूटी पार्लर के नामकरण से एक छोटा सा शॉप यहाँ ओपन होता है और वहाँ से मंटू जी का साथ मिलता है और वहाँ से मुंबई माया नगरी में जाना, वहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का पार्टिसिपेट करना, विनर बनना और यहाँ पर आकर के फिर से एक नया ओपनिंग करना, उसमें आप आई हुई हैं। इतना बढ़ चढ़कर इस महिला के कॉलेज के बारे में क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो इनको हम बधाई देना चाहेंगे सुषमा जी को। और एक छोटी सी जगह से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में, इतने बड़े शहर में जाकर इतनी संघर्ष के बाद जो मुकाम हासिल की है, ये गांव की महिलाओं बेटियों के लिए प्रेरणा है। गांव की महिला के लिए और बेटियों के लिए प्रेरणा है। गांव घर से आमतौर पर ऐसा होता है, जब कोई बेटी बाहर निकलती है तो उसको तरह तरह की बातों का सामना करना। हाँ, हम बताए ही आपको कि जब कोई बेटी निकलती है सपना अपना पूरा करने के लिए, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस सब समस्याओं से लड़ते हुए ये आगे बढ़ी, तो ये बहुत गर्व की बात है। रोहतास से चलकर पूर्व जिला परिषद महिला वीआईपी महिला नेत्री सीमा कुशवाहा जी अभी शिवानी ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन की है। आप सबने देखा है। सुषमा जी हैं, बगल में आ जाइए, थोड़ा सा और इधर आ जाइए ना मैम, आप हो जाएगा। सुषमा जी हैं और सुषमा जी रोहतास से चलकर माई यहाँ पर उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहिएगा, किस प्रकार धन्यवाद किया? पहले तो मैं मैम का धन्यवाद दूंगी और मुझे बहुत खुशी हुआ है कि मैम वहाँ से मेरे लिए आई हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुआ है और मेरे तुरकौलिया के धरती पे मैम आई हैं, तो मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब आप विनर बनकर आई थी मुंबई से, तो मैं शायद पहला इंटरव्यू आपका किया था और आकर के और वायरल भी हुआ था, और उसके बाद में ही आपने बताया था कि सेकंड होने वाला है, लेकिन आपने ये जिक्र नहीं किया था कि उद्घाटन को करेंगी। मैम का उतना दूर से चल कर आना इस व्यस्तम जिंदगी में, चूंकि अभी मैम जो है वीआईपी कि अहम एक सदस्य हैं और निषाद संकल्प यात्रा चल रहा है पूरे बिहार में, वहां से समय निकालकर और यहाँ पर आना, यहाँ उद्घाटन करना, क्या कहना चाहिए फिर से? इसमें तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैम मेरे लिए आई हैं और मुझे बहुत खुशी हो रहा है ना कि मेरे पार्लर का ओपनिंग मैम के हाथ से हुआ, शुभ हाथ से हुआ। जी, लग रहा है आपके पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। आगे क्या है, फ्यूचर में आगे क्या करना है? आगे मुझे बहुत कुछ करना है सर, और आप तो जानते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे बिहार में एक एकेडमी बन जाए, तो यहाँ के लड़कियाँ बाहर नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए यहाँ पे सुविधा हो जाए, बस मैं वही चाह रही हूँ। क्योंकि मैम अभी हाल ही में वीआईपी ज्वाइन की हैं और राजनीतिक ताल्लुक भी रखती हैं, पहले से भी जिला पार्षद थी और बिहार विधानसभा में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। क्या चल रहा है अभी वीआईपी में, हम जानना चाहेंगे। अभी तो संकल्प यात्रा चल रहा है, पार्टी का संकल्प यात्रा चल रहा है और हम लोग यहाँ पर आए हैं उद्घाटन करने के लिए, तो ज्यादातर इस विषय पर बात होगा तो बहुत बेहतर होगा। और हम शिवानी जी को शुभकामना देना चाहते हैं कि आप और आगे बढ़े, इसी तरह आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुधा वर्मा जी हैं, यहाँ के जिला पार्षद प्रत्याशी रही हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? रोहतास से चलकर सीमा कुशवाहा जी आती हैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन। सबसे पहले तो ये बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है कि हमारे छोटे से जगह की बहू और छोटे से जगह की बेटी, क्या बात, ये और बेटी दोनों का जिक्र कर रही हैं। हाँ, एक बेटी ही बहू बनती है, तो एक छोटी सी जगह से
छोटा सा काम शुरू करती है और अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है उस वजह से एक छोटा सा काम शुरू कर रही है ब्यूटी पार्लर, छोटी सी जानकारी से। और उसमें जो मेहनत की है, जो लगन के साथ, जो विश्वास के साथ, मैं चाहूंगी कि हर बेटी और बहू के लिए एक मिसाल है ये। मैं मेरे तरफ से इनके लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है ये। हर बहू और बेटी चाहे तो कुछ भी इनसे पूछना चाहिए था आपको कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको कितनी संघर्ष की सामना करनी पड़ी होगी। ये क्वेश्चन मैंने इनसे उस समय किया था जब यह इंटरनेशनल फिल्म फेयर विनर अवार्ड जीत कर यहाँ पर आई थी और उसका वीडियो वायरल भी हुआ था। शायद आपने वह वीडियो नहीं देखा था। जी, तो ये हर बहू और बेटी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर वो चाहे तो चाहे लाख भी कठिनाई हो, कितनी भी मुसीबत हो, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, उन अभिभावकों को क्या आप संदेश देना चाहिएगा जो खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्र में बहू बेटियों को बाहर निकलकर किसी भी फील्ड में जाने से हिचकते हैं और संकोच करते हैं, उन लोगों के लिए क्या 2 शब्द होगा? उन लोग के लिए तो बहुत ही दुखदाई ये सोच है ये, क्योंकि जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। और आज के क्षेत्र में, आज जो हम लोग यूट्यूब और गूगल के क्षेत्र में जमाने में हम लोग हैं, आज यहाँ बोल रहे हैं और पूरे विश्व में जा रहा है और पूरे भाषा में सारी शब्द और सारी सोच जा रही है। तो आज के युग में अगर हम टैलेंट दबा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और बहू बेटियों को खास करके आज के डेट में आप देखिए कि 4 दीवारी में मतलब लैपटॉप पे पूरे विश्व में बेटियां काम कर रही हैं, है कि नहीं? तो हमको उनका साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, न कि उनके टैलेंट को हमें दबाना चाहिए। और ये सीख हमारी ये सुषमा बहन ने अभी, सुषमा जी का जो एम है, जो मोटो है कि बिहार में एक ऐसा एकेडमी बने, जिस प्रकार से इनका कहना है कि जो हम संघर्ष किए हैं वो संघर्ष अन्य लोग को ना करना पड़े, जो राहें हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए जो इनको मुश्किलों का सामना करना पड़े, अन्य को वह सामना ना करना पड़े, एकेडमी बनाने का इसके लिए सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता जिम्मेदार हैं। उनको अपनी सोच बदलनी होगी। सबसे पहले उनके परिवार का भी सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद उनके अगल बगल का जो समाज है उनकी सोच बदलनी चाहिए। लड़कियों को एक प्रतिष्ठित नजरिया बदलनी चाहिए और उनको लगे उनके अंदर के कॉन्फिडेंस अपने परिवार और समाज से मिलती है। उस कॉन्फिडेंस को हमको नहीं दबाना है, उनको संकोचित नहीं करना है, उस कॉन्फिडेंस को हमको आगे बनाना है। जिस तरह से सुषमा जी ने जो संघर्ष से आगे बढ़ी है उनको सपोर्ट मिले। अगर इनको टाइम पे सपोर्ट मिला रहता तो आज ये विश्व लेवल पे हमारे समाज के साथ खड़ी रहती, लेकिन इनको वो सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से फिर भी ये अपने दम पे यहाँ तक पहुंची और सबके लिए एक सीख कायम की है। एक बार फिर से हम सीमा कुशवाहा जी के लिए किस प्रकार से आपके पास 2 शब्द होगा, व्यस्तम जिंदगी में से रोहतास से चलकर यहाँ पर आए? जी, उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए जो टाइम निकाला है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक आगे बढ़ी हुई महिला है। उनको सबके लिए एक सीख बनना होगा, साथ देना होगा, सहयोग देना होगा और मुट्ठी बननी होगी। क्योंकि चाहे समाज में महिला हो, लड़की हो, चाहे लड़के हो या समाज का कोई भी हो, उंगली तो कोई तोड़ सकता है। क्या बात है। सुधा वर्मा जी का कहना था कि बेटियों को और साथ देना होगा, बेटियों के हौसलों को बढ़ाना होगा, तभी हम लोग विकसित हो पाएंगे और हमारा समाज विकसित हो पाएगा। मैम है, उद्घाटन के मौके पर आई है, राष्ट्रीय जनता दल से है, क्या कहना चाहिएगा मैम? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंपारण की ही बेटी हूँ और मोतिहारी से मैं चिरैया विधानसभा से समाज सेवी हूँ और मेरा नाम हुआ निराली ठाकुर। और सबसे पहले ये सुषमा जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। और सुषमा जी जो काम कर रही हैं, ये छोटे से जगह में मोतिहारी के तुरकौलिया एक छोटा सा अंग है और इस अंग से उभर के और स्ट्रगल करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके और वापस इस जगह पे एस्टेब्लिश्ड होके और लोगों को सुख सुविधा देना, ये बहुत बड़ी बात है। कम पैसों में मैंने अभी इनका मुआयजा किया, अंदर पार्लर का सारा सेटअप मैं देखी। मैं राजधानी पटना में रहती हूँ और वहाँ पे मैं एक से एक 5 स्टार और 2 स्टार और अच्छे अच्छे ब्रांड के पार्लरों को मैं विजिट करती हूँ। तो मेरे पास इतना अनुभव है कि मैंने इनका छोटी सी जगह में सारा सेटअप देख के काफी मतलब इम्प्रेस्ड हुई कि बहुत ही छोटी सी जगह में इन्होंने मतलब बहुत अच्छा अपना सेटअप डाला है। और ब्राइडल मेकअप
और वेडिंग मेकअप कि ये मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन ये बनेंगी यहाँ जिला लेवल पे, और पूरे मतलब बिहार लेवल पे तो बनी ही है, जिला लेवल पे भी कोई इनका तोड़ नहीं है, और ये कम पैसों में अच्छी फैसिलिटी देंगी। तो यहाँ तुरकौलिया मोतिहारी जिला वासियों से मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा सेटअप डाला है इन्होंने। निराली जी जब विनर बनकर आई थी सुषमा जी, तो आकर मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हमको लगा कि एक छोटे से गांव से निकलना, फिर चौक पे एस्टेब्लिश करना, वहां से माया नगरी मुंबई में जाना, फिल्म फेयर अवार्ड में पार्टिसिपेट करना, इतना कॉरेज, और जो उनका संघर्ष भरा जो कहानी है जो लाइफ का, और सपोर्ट जो मिला है हस्बैंड का, हमको लगता है हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता तो इनकी जो टैलेंट थी वह दब जाती। और वैसे ही टैलेंट आज भी हमारी समाज में बहुत सारे बहू बेटियों का दब रहा है, गार्जियनों के उस सोच के अभाव में। तो उन गार्जियनों के लिए क्या दो शब्द होगा कि वो अपने बहू बेटियों को आगे बढ़ाएं? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी बहू या बेटी अपने समाज में अगर कुछ करना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, तो आप उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें रोके नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करें, ताकि वो समाज में एक मिसाल कायम करे और लोगों के बीच अपना एक इतिहास रचने का काम करे। तो इसीलिए अपने बहू बेटियों को पढ़ाएं और पूरे तन मन से उसका सपोर्ट करें। और चंपारण से इतिहास बना है और बेटियों ने इतिहास बनाया है पहले भी। तो हम ये, चूंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं और आपकी सरकार, वर्तमान सरकार में आप हैं, इनका कहना है कि हम एक एकेडमी बनाना चाहते हैं ताकि जो बिहार की बहू बेटियां हैं उसमें प्रशिक्षण ले, और जितना स्ट्रगल हमको करना पड़ा है उतना और किसी को नहीं करना पड़े। तो आप उसके लिए आपका जो पार्टी है और आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये जो सोची है बहुत अच्छा पहल है इनका, और यहाँ पे ये अपना प्रशिक्षण जो सेंटर है वो स्टार्ट करें और यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दें, और जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो होते हैं प्रशिक्षण के, जैसे बहुत सारे जगहों पे गवर्नमेंट फैसिलिटी सिलाई ब्यूटिशियन का दिया जाता है, उनमें हम इनको प्रमोट करने का सपोर्ट करेंगे सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। निराली ठाकुर जी, ये जब एकेडमी खोलेंगी तो इनको जिस तरह का सहयोग होगा, फुली सहयोग मेरी तरफ से है। चलिए बहुत